हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। तो ये मॉर्निंग का समय है, दिन मंगलवार है और यहाँ मैं बच्चों को बाहर छोड़ने गई थी और मेरा किचन सारा इसी तरह पड़ा हुआ है। तो मैंने किचन को समेटा और उसके बाद मैं अपनी छोटी मोटी क्लीनिंग लेकर आ चुकी हूँ और अभी मुझे डस्टिंग करना है। तो उसके पहले कुछ साफ़ सफाइयाँ हो जाए, चीज़ों को अपनी जगह पर रख लूँ। ये डेली का है, सब चीज़ें इधर उधर सभी के घर में होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेशली मेरे संग ही हो रहा है या मेरे घर में ही होता है। चीज़ें यहाँ रख दी जाती हैं और फिर उनको उनके स्थान पे रखना पड़ता है। ये एक डेली का टास्क हम सभी लेडीज़ों के लिए होता है कि हम वो हर काम डेली करते हैं जो हमें डेली करना होता है। सारी चीज़ें समेटना, फिर उनको रखना ऑर्गेनाइज तरीके से और फिर घर वालों का उन्हें सब बिखेर देना। तो ये डेली का टास्क है। तो बस यहाँ मैं अपनी चीज़ों को ठीक कर रही हूँ, टेबल वगैरह पोछूंगी, साफ़ करूँगी और उस पर धूल। और पता नहीं कहाँ से सारा घर बंद रहता है, पैक रहता है। बाहर की खिड़की से भी इस रूम का कोई इतना ज़्यादा अटैच नहीं है कि सीधे धूल वूल आती हो, लेकिन फिर भी हर जगह यहाँ धूल धूल हो जाता है। और डेली टेबल तो मान लीजिए दिन भर में 2 से 3-4 बार जब भी साफ़ हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ उस पर गिरा रहता है, कुछ ना कुछ रखा है रहता है। तो लेकिन ये फ्रिज वगैरह तो डेली का बन चुका है, पता नहीं कहाँ से धूल चली आती है। गर्मी के दिन था तो समझ में आता था कि लू चल रही है, वो मतलब लू हो के चक्कर में आ जाती है, पर इस समय भी यही कंडीशन हुई पड़ी है। तो बस मैं अपनी साफ़ सफाइयाँ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सुस्त होकर कर रही हूँ। बस अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। दरअसल कल व्रत था और व्रत के बाद वाला दिन जो होता है ना, कल मेरा शाम से थोड़ा बीपी लो हो गया था नमक वगैरह के ना लेने की वजह से। तो बस यही है कि अभी मैं सुस्त महसूस कर रही थी और अभी हस्बैंड अपना पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो बस मैंने कहा कि मैं भी अपनी थोड़ी बहुत जो भी डस्टिंग वगैरह है करके उसके बाद नहा धोने का काम कर दूं। और ये सब सामने पड़ जाता है तो बिना साफ़ किए मन मानता नहीं है। तो बस मैं एक्टिव हुई पड़ी थी, उन्हें पूरा 1 घंटा मंदिर में लगेगा। तो इस 1 घंटे को मैं कैसे काटूँ। अगर मैं बिस्तर पर लेट गई, सो गई तो मैं सो जाऊँगी। और आज पारण का दिन है, खा पी लूँ थोड़ा, मतलब पूजा पाठ कर लूँ, तो उसके बाद कुछ खा पी लूँगी तो थोड़ा और रेस्ट हो जाएगा। तो बस इसीलिए बस अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कि हाँ मैं चलती रहूँ, कहीं बिस्तर पे पड़ के सो ना जाऊँ, इसलिए मैं जो है धीरे धीरे अपने काम को करते जा रही हूँ और आपसे अपनी चीज़ें शेयर करती जा रही हूँ। तो कल सावन की पहली सोमवारी थी, तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जिन बहनों ने व्रत रखा होगा, पूजा पाठ किया होगा, एक अलग ही उमंग रहता है। वैसे तो हम साल भर भोले बाबा की पूजा करते हैं, पर सावन में और फगनी सिरात पे कुछ अपना ही अलग ही मज़ा रहता है, मतलब अलग ही जोश रहती है पूजा करने के लिए। मैं अपनी पूजा पाठ घर पर ही करती हूँ दोस्तों, मैं मंदिर वगैरह नहीं जा पाती हूँ। और कल तो हमारे यहाँ खूब झमाझम बारिश हुई थी। बारिश का तो पूछिए ही मत, क्या ही आलम है। अच्छा भी लग रहा है, दिन भर में एक टाइम बारिश हो जा रही है बहुत तेज़ से और उसके बाद जो है धूप निकल आ रही है। तो अब यहाँ नहाना धोना हो चुका था दोस्तों, तो चलिए हम लोग मंदिर में चलते हैं। और यहाँ देखिए ये सुबह का समय है और अभी जो है सुबह के 8 बज रहे थे और मैं यहाँ मंदिर में पूजा करने आ गई हूँ। तो राम राम हनुमान जी, आप सभी के भी दर्शन कर लीजिए। और साथ ही मेरे यहाँ भोले बाबा का भी छोटा सा मैंने वो रखा है, विग्रह रखा है उनका, तो उनका भी पूजा पाठ मैंने घर पर ही किया था। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ हो गई थी, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो काफ़ी दिन हो गया था ये व्लॉग सुबह ही चला था, पर आज पारण के बाद जो है मतलब मैं दिन भर सोती रह गई मुझसे और कुछ काम नहीं हुआ दोस्तों। और यहाँ धूप देख लीजिए कितनी अच्छी से आई हुई है। और इसके बाद जो है दिन खुला हुआ था, काफ़ी अच्छा दिन हुआ था आज हमारे यहाँ। और उसके बाद मैं आपसे किचन में मिल रही हूँ, अभी नाश्ता वगैरह नहीं हुआ है। तो बस यहाँ नाश्ते के लिए और बच्चों को टिफ़िन के लिए मैंने मीठी पूड़ी बनाई थी और यही बच्चे टिफ़िन लेके गए थे अचार के साथ। और उसके बाद जो है हम लोगों ने यही नाश्ता किया, अचार और पूड़ी। और उसके साथ ही जो है यहाँ पर दाल चावल की अब तैयारी चल रही है। और ये नाश्ते के थोड़े से बर्तन हैं। वैसे अगर मेरे अंदर आपसे अपनी चीज़ें शेयर करने की बहुत सी उत्सुकता रहती है और मैं बोलते बोलते वो आपसे बहुत सी चीज़ें बता भी देती हूँ और कई बार बताना भूल जाती हूँ। जैसे दाल का पानी है, ये दाल का पानी चाहे चावल का पानी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, पर मेरे सारे पौधे छत पर हैं और या तो बाहर ही हैं धूप में ही, और इस समय सारे लबालब पानी से भरे हुए हैं। घर में इंडोर मैंने कोई प्लांट नहीं रखा हुआ है, तो ये पानी मेरा वेस्ट ही जाता है। वैसे गर्मी के दिनों में मैं ये पानी इकट्ठा करके पौधों में डाल दिया करती हूँ, जो मेरे नीचे हैं सामने घर के सामने जो पौधे हैं उनमें डाल दिया करती हूँ। और बस यहाँ चावल धोंगी और यहाँ मैं आलू और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, जिसमें मैंने प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ कढ़ाई के गर्म होने पर ही मैंने उसमें थोड़ा सा मेथी और अजवाइन डाल दिया था और इसके साथ ही जो है मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी और भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी।
तो कुछ इस तरह से मैंने आज का मेरा दिन बीता। सोई तो मैं बहुत थी, सुबह नाश्ते के बाद सो गई थी, फिर खाना बनाया, खाना खा कर सो गई, तो आज पूरा दिन मेरा सोते हुए बीता। कल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पर क्या करूँ, आदत तो डालनी पड़ेगी। अब तो तीज त्यौहार और व्रत का सीज़न स्टार्ट हो गया। सावन के सोमवारी से ही हमारे यहाँ व्रतों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने इसमें थोड़ा नमक डाल दिया है और बाकी सब मसालों का मैंने पेस्ट बना लिया था। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, और उसके साथ जो भी नए दोस्त मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। काफ़ी टाइम से ना ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ना ही मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ आप फुल वॉच किया कीजिए। ठीक है, सब में सब चीज़ें नहीं होती हैं, शायद मेरे ब्लॉग में भी कुछ कमियाँ हैं, पर मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रही हूँ और आपके साथ की उम्मीद करती हूँ। और यहाँ जो है ये मसाले हैं जो मैंने लिए हैं, जिसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर था, और मैंने थोड़ी सी हींग ले रखी है। तो अब मैं सबका पेस्ट बना दूँगी, जो कि मैंने आपसे पहले शेयर कर दिया था कि मैंने पेस्ट बना लिया है, पर मैं पेस्ट अब बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया था और इस तरह लगातार चलाते हुए इसे मैं मिला लूँगी। और मसाले जैसे कि मैंने आपसे बताया यही सब इस्तेमाल किए हैं, और खटाई पाउडर का इस्तेमाल मैंने अभी नहीं किया है। मैं शुरू में खटाई पाउडर नहीं डालती हूँ, सब्ज़ी को अच्छे से मसाले के संग पक जाने के बाद मैं खटाई पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी। सब्ज़ी गल चुकी है, पक चुकी है, मतलब अच्छे से वो हो चुकी है। बस अब इसमें मसाला डाल के पकाना है। तो बस दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। उम्मीद है कि जो भी मैंने आपसे जितना भी मुझसे बन सका है मैंने शेयर किया है, आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सावन में बहुत से घरों में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, पर हमारे यहाँ होता है दोस्तों। शुरू से होता है, ऐसा नहीं कि नए पर मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मंगलवार के दिन मैं लहसुन प्याज बनाने से थोड़ा बचूँ, पर ऐसा भी नहीं कि नहीं बनता है, कभी कभी बन भी जाता है। लेकिन बहुत सावन में अधिकांश घरों में ऐसी सब्जियां बनती हैं बिना लहसुन प्याज की, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और यमी बनती हैं इस तरह की सब्ज़ी। मैंने तो जब भी बनाकर देखा है, मेरी इस तरह की सब्जियां कभी भी जो है बेस्वाद की नहीं होती हैं, मतलब बहुत ही अच्छी लगती हैं, यमी सी बनती हैं। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी के तैयार होने के बाद जो इसमें खटाई पाउडर डाला है, और अब इसको ढक दूँगी और 2 मिनट बाद जो है फ्लेम को लो करके इसको बंद कर दूँगी। तो यहाँ हमारी झटपट बनने वाली सब्ज़ी यमी सी तैयार हो चुकी है। तो एक बार ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा बनाकर, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी लहसुन प्याज बनता है या बंद हो जाता है। तो यहाँ लग चुकी है हमारी दोपहर की थाली, दाल चावल और सब्ज़ी भिंडी आलू की। तो फ्रेंड्स बस आज का ब्लॉग यहीं तक है। उम्मीद है जो भी मुझसे बन पड़ा है मैंने आपसे शेयर किया, आपको अच्छा लगेगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ।